हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली मैंने कल आप लोगों से बताया था कि मैं ससुराल गई हूँ, तो यहाँ पे देखिए अभी हम आज के दिन पूरा थे, है ना। और इनको यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोला देव से कि देव आप कोई पोयम बता दो, तो बोल रहा था कि मम्मी ठीक है मैं बता देता हूँ। तो मोबाइल में देख के पोयम बोल रहा था, मम्मी मैं नई पोयम सुनाऊंगा। मैंने इनको अच्छा, आप लोग बोल रहे थे आरती आपके हस्बैंड की हालत बिल्कुल भी हमें ठीक नहीं लग रही, जैसा मैं बताती हूँ ना आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए मैं बता दूँ, कहीं पे बस मैं कैमरा रख देती हूँ और वीडियो जो शूट हो गया तो हो गया, और जितना जो कुछ आप लोगों को बता रही उतना ही दिखाई दे रहा है। ससुराल वालों ने भी यही बोला कि देखिए उनकी अब इतना बड़ा सर्जरी हो गया है, तो कोई कर क्या सकता है, आपको पता है ना। तो बस ये आराम कर रहे थे, आराम के साथ साथ मैंने बच्चों को भी इनके ही पास छोड़ दिया था। पर ये चिल्ला रहे थे कि इसको उठा लो, क्योंकि आपको पता है शिव चिल्लाता है ना, हल्ला करता है, तो बच्चा है कहाँ जाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ बातें अपनी जो सासू माँ से भी डिस्कस कर रही थी। पर ठीक है, कभी कभी ना अपने जो आंसू हैं उसको छुपाना पड़ता है और हंसना पड़ता है, मुस्कुराना। आज मुझे थोड़ी खुशी इसलिए भी थी कि मेरा यूट्यूब पेमेंट इतने दिनों तक नहीं आया, तो शायद आज आज मैंने सोचा चलो आज जाके पता कर लेती हूँ। अब तक परसों तक तो नहीं आया था, जब कल को पता करने गई वहाँ जाके यूँ हुआ। आपको पता है एक यूट्यूब ही मात्र हमारा एक जो सहारा है, हमारा एकमात्र यूट्यूब ही सहारा। अभी तो हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, और उसकी हमें बड़ी उम्मीद रहती है कि अब सैलरी आएगा, फिर अब इनकी दवाइयाँ मंगाऊंगी, अब घर का जो होगा वो होगा, है ना ये चीज़। क्योंकि देखिए आप कहीं भी काम करते हैं तो आपको पेमेंट की बहुत खुशी होती है, भला आपके हाथ में रहे ना रहे। मेरे साथ भी यूँ हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा वो थी कि क्योंकि टाइम होने से पहले मैं इनकी दवाइयाँ मंगा लेती हूँ, है ना। और बस मैं अपने जो ससुराल मेंबर्स को इसलिए नहीं बता रही थी ताकि वो लोगों को ये ना फील हो कि मैं उनका वीडियो बना रही हूँ, है ना। और नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। देखिए शिव मुझे ना बिल्कुल भी बैठने नहीं दे रहा था, और मैंने हस्बैंड ना, जैसे मैंने सासू माँ को सारी बातें बताई, तो बस को उन्होंने भी यही बोल दिया कि हम भी अब क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। उनको भी पता है, हालांकि पैसा बहुत लगता है, पर फिर उसके बाद मैं आ गई थी उठ के। इनको खाना खाने का टाइम हो रहा था, और नीचे से रोटी बेल के दे रही थी मेरी नंद, और फिर मैं ऊपर सेक रही थी। तो जितना है ना जो है आप लोगों से बस वीडियो इतना ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं जहाँ हूँ वहाँ का तो बनाऊंगी, है ना। और मैं आप लोगों को ये भी एक बड़ी वजह बता दूँ कि जब मैं यूट्यूब में डेली काम करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है आरती इतनी मेहनत कर रही है उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा सच में कभी कभी ना दिमाग काम करना बंद कर देता है, एंड मुझे ये लगता है कि थोड़ी टाइम के लिए ना मैं एक रिलैक्स माइंड होकर बैठ जाऊं। और हर जगह मैं ऐसे कैमरे रखती हूँ तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। फिर मैं बोलती हूँ नहीं आरती, इनके लिए तो तुझे मेहनत करनी है, बाद में जो रोकेगा टोकेगा देखी जाएगी। तो यहाँ पे अभी आज मैंने बस साड़ी लेकर गई थी, है ना। और ये साड़ी भी मतलब कि मैंने सासू माँ को दी थी, उस समय मेरी नई थी, तो मैंने पहनने को दी थी, पर उन्होंने आज तक पहनी नहीं थी, तो फिर उन्होंने कहा यही पहन लो, तो फिर मैं यही पहन ली थी। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि जैसे आप लोग का कहना है ना कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो ये आप बिल्कुल भी सही कह रहे हैं कि आप वो ना डिप्रेशन में जाए, तभी तो वो हम लोग को चिल्लाते हैं। वरना आज तक इतने सालों में उन्होंने कभी भी हमें चिड़चिड़ाया नहीं है, क्योंकि उनका चिड़चिड़ा जो स्वभाव है वो अलग ही नज़र आता है ना। किसी भी चीज़ को अगर अच्छा खाना बनेगा तो भी, या पानी बॉयल दूंगी तो भी इनको दिक्कत है, नहीं दूंगी मतलब कहते हैं ना चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है ना। वजह होते हुए भी वो एकदम लड़ने का सोचता है, तो वो चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो मैं कर क्या सकती हूँ, आप मेरी हालत खुद ही देख सकते होंगे। जैसा आज मैं 3 साल पहले थी, आज फिर मैं वहीं आके खड़ी हो गई हूँ कि बस ना मुझे एक तरफ खाई दिखती है, एक तरफ कुआं दिखता है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। कहने का मतलब इनको लेकर कहाँ मैं जाऊँ। और जब आप लोगों को मैं ये भी बात बता दूं कि जब आपके जो सारे रास्ते आपको बंद होते हुए दिखाई देते हैं ना, तब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सामने दिखाई देती है। मुझे सोचती भी कुछ ऐसा हूँ, इसलिए मुझे सपने भी ना बहुत अजीब अजीब आता है। अच्छा, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे ना फिर उसके बाद एटीएम पहुँच गई थी। एटीएम में देखिए बड़े शौक से मैं अपना बहुत अच्छे से वो सब डाल रही थी कि मेरा चलो आज को यूट्यूब पेमेंट आएगा। पर यूँ हुआ
कि आया ही नहीं था। अब वो नहीं आया तो मेरे सारे काम रुक गए, इनका मेडिसिन का भी रुक गया। हालाँकि अभी इनकी 3-4 दिन की दवाई जब भी हम गए थे ना 10 दिन की हमने ले आई थी। तो ये है, और देव बड़े प्यार से, मुझे उसको देख के इतना तरस लगा था, मम्मी अब पैसे आएँगे देखो। वो पहले से हाथ लगा के खड़ा था। पर एक बारी क्या हुआ, मैंने सोचा चलो पिन गलत होगा, है ना? सेकंड बारी में क्या हुआ, तो मुझे लगा चलो इसमें पैसे नहीं होंगे, फिर मैं दूसरे एटीएम गई। और हाँ, कहते हैं अगर आपका बुरा समय चल रहा हो ना तो आपके साथ बुरा ही बुरा होता है। वो कहते हैं ना पहले ही मुसीबतें कम नहीं थी, एक नई मुसीबत है और मेरे सामने आके खड़ी हो गई कि अब तक पेमेंट नहीं आया। अब क्या है क्या नहीं है ये मुझे भी नहीं पता। जैसे कि क्योंकि देखिए आपको पता है मुझे इतना इंग्लिश विंग्लिश तो आता नहीं है। कुछ दिनों पहले मेल आया था मुझे एक वैसा वाला, पर मैंने उसको कहा कि चलो ऐसे ही होगा, कोई नहीं होगा। फिर भी मैंने 22-23 तक वेट किया पर आज तक भी नहीं आया। और ये देखो ये ना पैसे के लिए देव लगाया हुआ है कितने प्यार से कि मम्मी यहाँ से पैसे आएंगे। और मैं खुश भी थी एकदम, वो खड़खड़ मशीन बोल रही थी ना, और मैं भी लगाई थी, पर देखिए आए ही नहीं थे, सिर्फ पर्ची बस हमें मिली थी। अच्छा इसके बाद फिर मैं देखिए आप लोग को बता दूं, ये मैं पर्ची के लिए यहाँ पे देखिए पर्ची बस निकली, हमारे पैसे ही नहीं निकले। मुझे थोड़ा सा टेंशन आ गया कि भगवान ऐसा क्यों हुआ, बहुत आस लेकर आई थी। साथ में ये टेंशन भी हो रही जैसे कि मुझे कोलैबोरेशन वीडियो मिलते थे ना, तो वो भी मुझे नहीं मिल रहे हैं। इस बार उन्होंने मना कर दिया है शायद, मुझे ये भी थोड़ा सा टेंशन हो रहा कि उनसे भी कुछ चलो अर्न हो जाता था, साथ में ये नहीं है, साथ में ये हो गया। मतलब एक अलग अलग तरह की परेशानी है, पर क्या बोलूँ। फिर मैंने अपने आप को मन को रिलैक्स किया और फिर आज ये बोल रहे थे आरती मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस मुझे घर ले चलो। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो बस नहा धो लिया था और पानी वगैरह पिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लग रहा है रहने दो, कोई बात नहीं। अच्छा तो देखिए जो हमारा यूट्यूब पेमेंट है वो हर महीने तो हमें आता ही आता है। साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि जो हर महीने आता है ना वो मतलब इतने दिन तक बहुत मुश्किल है या फिर कोई यूट्यूब में प्रॉब्लम हो जाती है तभी रुकता है। और मेरा जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं आया। कल मैं गई थी, पहले मुझे चलो ये एटीएम में ही नहीं होंगे पैसे, नहीं निकल रहे हैं किसी कारण, दूसरे एटीएम में गई, 3 एटीएम देके पर उसमें नहीं आई थी। और फिर मैं यहाँ से बड़े अच्छे खुश मन होकर निकली थी, भले ही वो पैसे मेरे हाथ तक आते हैं और वैसे ही खर्च हो जाते हैं। आपको पता है कि हस्बैंड की दवाइयों का, घर का पूरा करना है ना। और ऐसा है देव की जो फीस वगैरह नहीं लगती है, पर उसकी आपको पता है जो ड्रेस वगैरह और कॉपी किताब वगैरह है ना, अभी चढ़ाना है। मम्मी तो बना कर देती है, गए रहे होते। अभी शिवना उठ गया था, मैं आप लोगों से यही कह रही थी कि मेरा जो पेमेंट नहीं आया है ना। और मैं इसके लिए ड्रेस का पैसा और किताब तो अलग से हमें ख़रीदनी पड़ती है। तो मैंने कहा 1 अप्रैल से स्कूल खुल रहा है, चलो ले लेंगे, पर जो है पेमेंट ही नहीं आया मेरा। अब बोल भी नहीं सकती क्योंकि आज सैटरडे हो गया, कल संडे हो, कब आएगा मुझे भी ये नहीं पता। थोड़ा सा क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा ना एक कह लीजिए घर का खर्च और खाना पीना चले तो हम किसी भी तरीके से है जो कर ले अपना जीवन यापन। जब बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता उसका नहीं हो पाता, और एक आपको पता यही है हमारा साधन। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं आरती इसके बाद आप क्या करोगे, अभी तो आपका यूट्यूब है। देखिए कहते हैं ना जब भगवान हमें जन्म देता है तो वो करता धरता भरता वही है, हमारे आपका मेरा जिसका भी जो भी है। कभी किसी को भगवान भूखे पेट नहीं सुलाता है। मैंने भी नहीं सोचा था पहले कि मेरे हस्बैंड की इतने बीमार होंगे, फिर उनका ट्रांसप्लांट होगा, फिर उनका मेडिसिन के काम, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं अभी भी इसलिए आगे का नहीं सोच रही हूँ। वो है ऊपर वाला सब देख रहा है, हमें देख रहा है, आपको देख रहा है। अगर आप मेरे को बुरे कमेंट्स कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो, वो सब देख रहा है। जो अच्छा हो रहा बुरा हो रहा, मैं अच्छा कर रही हूँ बुरा कर रही हूँ, वो सब देख रहा है। और सबका फैसला करने वाला ऊपर बैठा है, आप या हम नहीं कर सकते हैं ना। तो चलिए ठीक है, फिर भी मैं मेहनत तो कर रही हूँ ना, हर रोज़ कोशिश कर रही हूँ। और चलिए अब आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड। बस मैं भी वीडियो नहीं डालती जो एटीएम से निकालने, पर मैंने सोचा था एक्साइटमेंट था ना जो आप लोग को बताती कि देखो मेरा यूट्यूब पेमेंट इतनी मेहनत करने के बाद इतना आता, पर वो आया ही नहीं। आ जाएगा पर अभी तो नहीं आया, और अभी रुक गया है सैटरडे संडे के कारण। अब देखते हैं कब आता है कब नहीं आता है। तो चलिए आप लोग इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा एंड आशीर्वाद दीजिएगा हमें कि हम कुछ
और कर पाएँ। और आज का वीडियो हम करते हैं अपना यहीं पे एंड। बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।